ঘোষ 24, সত্যের খোঁজে সত্যের সাথে। নমস্কার, খোঁজ 24-এ আপনাদের স্বাগত। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা লাদাখ ভবন। আর লাদাখ বলতেই আজকে আপনারা জানেন, দিল্লিতে দীর্ঘ 23-24 দিন ধরে যে মানুষটি অনশন করেছিল তার নাম সোনাম ওয়াংচুক। লাদাখের মতো ইউটিআই জায়গায়, ছোট্ট ইউটিআই, সেখান থেকে একটা মানুষ দিল্লিতে এসে অনশন করছে কাদের জন্য? সেই সব শিক্ষার্থীদের জন্য যারা নিট পরীক্ষা দিচ্ছিল, তাদের পেপার লিক হয়ে গেছিল। সেখানে সরকারকে বাধ্য করেছে যে তারা যেন এই বিষয়ে নজর দেয় এবং এদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করে। এই কথাগুলো এই জন্যই বলা, সোনাম ওয়াংচুক অনেক দুঃখ করে বলছে যে তাকে নাকি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিতে হবে। আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের ভিডিওটা, একটু চোখ রাখবেন। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है? ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज़्यादातर पर, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में। इसलिए आप लोग ऐसा शायद कह रहे हैं, और कुछ लोग शायद जान कर कह रहे हैं, पता है उन्हें। इसलिए पहले बात सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। क्या उन्हें कोई खुंदक है? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ खुंदक है? या वो न्यूट्रल कोई आदमी कह रहे हैं? अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा। मैं जवाब देने की अभी भी कोशिश करूँगा, समझें या ना समझें, मगर मेरी सद्भावना है और मेरा आपके साथ सिंपैथी है। अगर आपको नहीं मालूम है क्या हुआ इन दिनों में और किन हालातों में क्यों अनशन तोड़ा और क्यों इस तरह से तोड़ा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया ज़बरदस्ती 18 तारीख को पकड़कर, तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं था, वो एक छावनी थी, वो एक जेल था, जहाँ पर मुझे ऐसे रखा गया जैसे कोई कैदी भी शायद ही रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी, बाहर नहीं जा सकता था कमरे से, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हमारे कमरे तक, किसी से मिलने का कोई वो नहीं था अधिकार। मुझे सिर्फ 3 रिश्तेदार रह सकते थे, कोई संचार का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप नहीं रख पाता था मैं। कहीं कोई
कुछ संदेश नहीं भेज पाता था। आप लोगों को मैं किसी तरह नैपकिन पेपर पर लिख कर भेजता था, वो भी कभी कभी जब्त किए जाते थे ज़्यादातर। और मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो लद्दाख से आते थे, ख़ास हवाई जहाज़ के लंदन के बराबर टिकट देके, उन्हें भी वापस कर दिया गया। ये सब इलीगल था। ये सब एक तरह का नॉर्थ कोरिया बन गया था हमारा देश, और ख़ासकर जहाँ मैं था ये एक जेल खाना था। और ऐसे हालात में कई दिन गुजारने के बाद गीतांजलि, उनकी सूझबूझ और उनका कमाल है कि उन्होंने संडे, रविवार के दिन भी, जो कि 19 तारीख थी, रविवार के दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट के हियरिंग बिठवाई और उसमें ये अपील किया और उसमें ये कहा गया कि मैं डिटेंशन में नहीं हूँ। और उसके बाद भी ये सारा पहरा जारी रहा। फिर मंडे 20 तारीख को फिर से सिंगल बेंच हाई कोर्ट में अपील की गई, जहां रिजेक्ट हुआ। फिर 21 तारीख को ट्यूसडे डबल बेंच हियरिंग बिठाई गई, जिसमें फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि मैं जहां जिस अस्पताल में भी जा सकता हूं और आज़ाद नागरिक हूं। मगर उस दिन भी आपको नहीं मालूम है किन हालतों में मैं रहा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे सफदरजंग से जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि हमें ऑर्डर नहीं आया है। 2 बजे शायद ऑर्डर दी गई, 7 बजे तक ऑर्डर को रोक के रखा गया और उन्हें नहीं दिया गया ताकि मैं न जा पाऊँ। पता नहीं मंशा मंसूबा क्या थी उनकी। रोक कर 3 घंटे सामान पैक करके हमें बिठाया गया। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके ज़मीन पर लेट कर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर ज़बरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this? Keeping me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. Bloody third class people. आप जबरदस्ती क्यों बात कर रहे हैं? Shameless people. This is government or this is a butcher? Please come aside. Arrest me if you want. You understand? Arrest me. Arrest me. You can stop me wherever. Let the nation know how. Sir, we have sent you the order number. Okay, I have sent this doctor. Sir, bar and bench का पूरा न्यूज़ भेजा है। वहाँ पर If I He said कि still it is not lie down here. Take pictures. দেখলেন তো উনি হসপিটালেও বসেও কিভাবে এর বিরোধিতা করেছেন এবং মাটিতে শুয়ে পড়েছেন এবং কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে যেতে দিচ্ছিল না, সেইখানেও বিরোধিতা করেছেন। আজকে এ পর্যন্তই। আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে অন্য কোনো অনুসন্ধান নিয়ে। নমস্কার। খোঁজ 24, সত্যের খোঁজে, সত্যের সাথে।